नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 विषय हिंदी का पाठ 13 से संबंधित प्रश्न हैं, उनका उत्तर लिखने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पाठ 13, न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। इसके अंतर्गत पहला जो प्रश्न है, हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है। उत्तर आ जाएगा, हमने संसार को शांति और अहिंसा का संदेश दिया है। यहाँ पर मैंने इस चिन्ह का उपयोग किया है ना। ये चिन्ह कब लगाया जाता है और इसका नाम क्या है, ये बताने के लिए मैंने इस वीडियो में इस चिन्ह का उपयोग किया है। देखिए, ये इस चिन्ह का नाम है हंसपद। जब कोई भी हम अपनी बात कहते कहते बीच में किसी कारण से छूट जाती है और हमें लगता है कि ये पॉइंट भी या यह शब्दांश भी या शब्द यहाँ आना चाहिए था, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि ये कहाँ आना चाहिए, इसलिए हम ये चिन्ह लगाए हैं, है ना। और क्या आना चाहिए वह इसके ऊपर लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वाक्य हो जाता है, हमने संसार को शांति और अहिंसा का संदेश दिया है, ठीक है ना। तो इस चिन्ह का मतलब यह है और इसका नाम है हंसपद, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है, कविता में वीरों की किस बात का उल्लेख किया है। उत्तर, कविता में वीरों के शौर्य और वीरता का उल्लेख किया है। प्रश्न क्रमांक, न यह समझो कविता में कौन सा रस निहित है ना। तो इस कविता में वीर और रौद्र रस निहित है, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमने यह हंसपद का प्रयोग किया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऐसी स्थिति में हम किस चिन्ह का उपयोग करें, है ना। ऐसा नहीं इसको पूरा हम काटें और फिर से लिखें, ऐसा नहीं करना है ना। तो जहाँ पर कोई पद छूट जाता है तो उसके स्थान पर इस चिन्ह का उपयोग करेंगे और ऊपर उस पद को या उस वाक्यांश को हम वहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार के 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के और वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, वहाँ से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत सभी विषयों की सरल भाषा में वीडियो उपलब्ध करवाए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4, रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 4 रसों का नाम और उनके स्थायी भावों के नाम लिखिए। अब रस किसे कहते हैं, है ना। तो किसी कविता को पढ़ते या सुनते समय प्राप्त आनंद की अनुभूति को रस कहते हैं, है ना। रस वैसे 10 प्रकार के होते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है किन्हीं 4 रसों के नाम, तो हमने 4 रसों नाम लिखे हैं। श्रृंगार रस है, इसका स्थायी भाव है रति या प्रेम। दूसरा रस है हास्य रस, है ना, और इसका स्थायी भाव है हास या हंसी, ठीक है। उसके बाद में वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, और रौद्र रस और इसका स्थायी भाव है क्रोध, है ना। इसके अलावा 6 और रस भी हैं। चलिए अब अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5, न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है से क्या आशय है। उत्तर, उक्त पंक्ति का आशय यह है कि हिंदुस्तान में वीरों की कमी नहीं है, हम अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, लहू देंगे मगर इस देश की माटी नहीं देंगे, कथन से कवि का क्या आशय है। उक्त कथन से कवि का यह आशय है ना, कवि का यह आशय है कि हम हमारी मातृभूमि के लिए खून दे सकते हैं, लेकिन हमारे देश की जमीन का टुकड़ा नहीं देंगे, एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। प्रश्न क्रमांक 7, हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमारे कर्तव्य क्या होंगे।
इसका उत्तर होगा, यदि कोई देश हमारे देश पर आक्रमण करे तो हमारा कर्तव्य है कि हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे देश के वीर सपूतों की तरह, है ना, आक्रमणकारियों का सामना करना चाहिए। प्रश्न 7 के बाद में अब आता है मूल्यांकन क्रमांक 10। इसके अंतर्गत है प्रश्न क्रमांक 8, आगत शब्द किस प्रकार के शब्द हैं? तो आगत शब्द विदेशी शब्द हैं। ये विदेशी भाषाओं से ऐसे शब्द हैं, प्रयोग में लाए गए हैं जो रात दिन हमारी भाषा में शामिल हो गए हैं। तो आगत शब्द का मतलब होता है विदेशी शब्द, ये अन्य भाषाओं के शब्द होते हैं, है ना। प्रश्न क्रमांक 9, हमारे मन में प्रलय की आग कब उठ सकती है और क्यों? उत्तर, यदि किसी लालच भरी दृष्टि वाले देश ने हमारे देश की आज़ादी को कुचलने की कोशिश की तो हमारे मन में प्रलय की आग उठ सकती है। प्रश्न क्रमांक 10, दिया है शांति का संदेश, लाचार सोई हैं, पद का आशय लिखिए, है ना। यहाँ से लगाकर यहाँ तक का पद है, इसका आशय लिखिए। तो इसका आशय यह है कि हमने संसार को शांति और अहिंसा का संदेश दिया है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम हमारा और हमारी बहन बेटियों का अपमान सह लेंगे। यह भी ध्यान देना चाहिए कि पैरों के नीचे दबी धूल भी पैरों की ठोकर खाने पर आकाश में उड़कर चारों ओर छा जाती है, जो कि वह लाचारी दशा में अपनी शक्ति को भूल जाती है। यानी धूल जब पड़ी रहती है तो उसको कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जब वह पैर की ठोकर खाती है और आकाश में जो उड़ कर के चारों ओर छा जाती है तो उसकी शक्ति का एहसास होता है। तो इस प्रकार से हम भी शांति और अहिंसा संदेश देते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अपमान सहन करते रहेंगे। ठीक दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।